हेलो चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश रेवाथीज म्यूजिकल प्लान। चिल्ड्रन, इसमें रेवाथी नाम की एक लड़की होती है जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है और साथ ही साथ उसके कोर्टयार्ड में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मतलब पॉट में लगाए गए रहते हैं। उसको भी म्यूज़िक बहुत पसंद आता है। जब वो म्यूज़िक प्ले करती है तो वो लोग भी मूवमेंट करते हैं उसके साथ। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है चिल्ड्रन, तो प्लीज़ बने रहो हमारे साथ और एक पेंसिल लेकर आप टेक्स्ट बुक खोलकर बैठ जाओ। जो जहाँ पर हार्ड मीनिंग रहेगा मैं आपको बताऊँगी और साथ साथ आप भी इसको सीखो। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का एक प्यारा सा स्टोरी। रेवाथी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायोलिन वैन एवर शी वॉज फ्री। देखो बच्चों, रेवाथी एक स्टूडेंट रहती है किसकी? म्यूजिक की। ओके, म्यूजिक सीख रही होती है तो म्यूजिक की स्टूडेंट हुई। बहुत हैप्पी, शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर। अपना वायोलिन जब बजाती थी ना उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश जाती थी। अपना वायोलिन बजाते समय बहुत खुश रहती थी। जब वो कभी भी फ्री रहती थी तो वायोलिन बजाती थी और खुश हो जाती थी। ओके, देयर वॉज, मैं आप लोग को लाइन टू लाइन ऐसे दिखाती हूँ। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच। यहाँ तक देखते हैं पहले। देर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्ट यार्ड। उसके घर के सामने, फ्रंट ऑफ हर हाउस लिखा है ना, ये फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके घर के सामने एक खुला सा आंगन था। उसमें क्या था? विथ ए स्मॉल सीमेंट बेंच। वहाँ पर सीमेंट का, आप देखे होगे गार्डन में जाते हो तो बच्चों सीमेंट का बेंच बना होता है बैठने के लिए, देखे होगे आप। तो उसके भी घर के सामने कोर्ट यार्ड में ऐसे सीमेंट का बेंच बना था। तो फिर शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायोलिन। वो सीमेंट के बेंच पे वहाँ पर वो बैठा करती थी और अपनी वायोलिन की प्रैक्टिस करती रहती थी। ठीक है। देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन हर कोर्टयार्ड। उसके आंगन में कुछ प्लांट्स थे जो गमले में लगा कर रखे गए थे। तो अब आगे जाते हैं हम लोग। देखिए, while playing on the violin one day, she noted a pot of balsam। ठीक है, देखो balsam क्या है? balsam एक फूल का नाम है, फ्लावर का नाम है, उसका नाम है हिंदी में गुल मेहंदी उसको बोलते हैं। ठीक है, balsam, ये लिखा तो है balsam लेकिन उसको क्या पढ़ेंगे? balsam। ओके, शी नोटेड अ पॉट ऑफ balsam plants near the wall। क्या हुआ फिर? उसने नोट किया, उसने ये चीज़ ध्यान दिया। एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी ना तो उसने ये देखा, जो गुल मेहंदी, जो ये बच्चों मैंने आपको नाम बताया बॉसम, ये फ्लावर का नाम, ये जो है ये दीवार के पास जो लगा था, उस पर ध्यान दिया। क्या हो रहा है उसके साथ, चलो देखते हैं। द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था। फिर कैसा था? दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टन्ड। उसके पत्ते पीले थे और वो कैसे? देयर ग्रोथ वॉज स्टन्ड, उसकी एकदम रुक गई थी। उसका ग्रोथ क्या था? स्टन्ड मतलब स्टॉप हो गई थी, उसकी जो ग्रोथ है ना रुक गई थी। ठीक, क्या बताया मैंने? उसके दीवार के सामने, एक दीवार के पास एक क्या था? बाज़म, गुल मेहंदी, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये फ्लावर था। ठीक, वो उसके पत्ते पीले थे, वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था। तो फिर शी रिमेंबर शी हैड लर्न इन हर लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। वो छोटी कक्षा में जब थी तो उसने ये पढ़ा था कि पौधों को थोड़ा धूप में रख देते हैं तो उनका ग्रोथ होता है। ओके, तो क्या किया इसने? देखिए उसने क्या किया, तो उसने पढ़ा था, हाँ, शी शिफ्टेड हर पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड वेयर देयर वाज एम्पल सनलाइट। उसने उसको शिफ्ट कर दिया अपने कोर्टयार्ड के सेंटर में, अपने आंगन में जहाँ पे बहुत तेज़ धूप लगती थी, वहाँ पे उसने एम्पल सनलाइट मतलब एकदम भरपूर सूरज की लाइट उसको पड़ती थी। एम्पल मतलब एकदम, बहुत, जितना पड़ना चाहिए उतना उसको पड़ता था सनलाइट। ओके, वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवाथी। जब उसने उसको पॉट को वहाँ पे शिफ्ट किया तो एक विचार उसके दिमाग में आया। उसके दिमाग में एक विचार ऐसे झटके से आ गया। क्या था वो विचार? वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट।
which was to be held in her colony a few week later। उसके दिमाग में एक बात आई कि उसके कॉलोनी में ना बच्चों एक वीक बाद एक बेस्ट प्लान का कॉन्टेस्ट होने वाला था कि किसके पास सबसे अच्छा प्लान थे, वो लोग वहाँ पे रखेंगे तो सबको जिसका सबसे अच्छा प्लान होता तो उसको कुछ प्राइज़ वगैरह मिलता। तो ऐसा कॉन्टेस्ट था। ठीक यही बात उसके दिमाग में आ गई। तो फिर क्या होता है, देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। तब उसने वही वहाँ पर क्या डिसाइड कर लिया कि पार्टिसिपेट करने के लिए कि हाँ चलो मैं भी उसमें भाग लूँगी, पार्टिसिपेट करूँगी। दस मेकिंग अप हर माइंड शी वाटर्ड द प्लांट्स एंड सेट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग हर वायलिन। दस इस प्रकार क्या हुआ, उसने अपने माइंड को सेट कर लिया एंड शी वाटर, उसने प्लांट को क्या किया, पानी दिया और वहाँ पर बेंच के पास बैठ गई और वायलिन बजाना उसने शुरू कर दिया। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राग मोहनाम। ठीक है, राग एक राग का नाम है मोहनाम। ओके, मोहनाम राग का बहुत शौकीन थी और वो वही राग उसने प्ले किया। शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज। कुछ देर तक उसने ये राग प्ले किया और बाद में घर में चली गई पढ़ने के लिए। ओके बच्चों, ये ध्यान देना। अच्छा, अब क्या होता है, ओके सॉरी, वेट हाँ, रुकिए मैं बताती हूँ आप लोग को। तो हम कहाँ पर थे, एवरी डे रेवाती वुड सिट ऑन हर बेंच। ओके, फिर वो हर दिन बेंच पर वहाँ पर जाकर बैठा करती थी। ठीक है, वहाँ पर जाकर वो क्या करती, बैठती थी वहाँ पे अपने कोर्टयार्ड में जो बेंच था ना वहीं पे बैठती थी। एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स, और जो गमले में प्लांट्स लगे थे ना उसको देखा करती थी। They were growing well and looking healthier than the other plants in her far end of the courtyard। उसके कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में कुछ और जो दूर पे रखे गए थे, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे थे प्लांट्स, उससे कई गुना ज़्यादा जो जहाँ पे वो बैठ के वायलिन बजाती थी वो सब प्लांट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, वो लोग बहुत हेल्दी हो गए थे। ठीक है, ग्रोविंग वेल और लुकिंग हेल्दियर ऐसे होने लगे वो लोग। ठीक है, तो वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस्ड अ मोमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। एक दिन जब वो बजा रही थी वायलिन तो उसने ध्यान दिया कि एक मोमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स, एक मोमेंट हुआ, उसके जो गमले में प्लांट्स लगा था उसके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ बच्चों, देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स। वो जो ना वो लोग अपना स्टेम धीरे धीरे मूव कर रहे थे। ठीक है, हिल रहा था, उनका स्टेम हिल रहा था। बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड्स हर, और धीरे धीरे उसकी तरफ जो रेवाती थी ना उसकी तरफ, जो लड़की जो वायलिन बजा रही थी ना उसकी तरफ वो टर्न हो रहा था, टूवर्ड्स हर, ये देखो लिखा है ना टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ घूम गया वो। शी वंडर्ड वाई दे वर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। उसने ये ध्यान दिया कि अरे ये लोग क्यों ऐसे मूव कर रहे हैं, हवा भी तो नहीं चल रही है। इट स्ट्रॉक, ब्रीज मतलब ठंडी हवा होता है। इट स्ट्रॉक हर एज ऑट। इसे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, बहुत स्ट्रेंज लगी, ऑट लगी कि अरे ये ऐसे कैसे, ये कैसे हो रहा है। गॉट इट, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स विद केयर। अगली इवनिंग भी उसने वायलिन वहाँ पे जाके बजाई, हमेशा की तरह वायलिन बजाई और प्लांट्स को, पॉटेड प्लांट्स को देखा। पॉटेड प्लांट्स मतलब बच्चों जो गमले में प्लांट्स लगा था उसकी बात चल रही है। ठीक है, उसको बहुत ध्यान से देखा। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर। देखो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, पिछले दिन की तरह, ठीक है, पिछले दिन के जैसा ही वही एकदम डेफिनेट मतलब निश्चित एकदम वही मूवमेंट प्लांट में होने लगा। दे सबके सब उसकी तरफ मुड़ गए। दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर। दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर। ये तो उसको एकदम शॉक कर दिया, एकदम वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। दैट डे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज। उस दिन भी हवा नहीं चल रही थी। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब बहुत अमेजिंग चीज़ हो रही थी उसके साथ।
पहली बार ये सब देख के वो भी एस्टोनिश्ड हो गई थी, सरप्राइज्ड हो गई थी। अब देखिए, रेवाती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, वन विथ क्विक रिदम। अब वो क्या की, अब ठीक है, बेंच पे वो बैठी तो अब वो थोड़ा उसने ना कुछ अलग सा ट्यून बजाया और बहुत फटाफट, उसका रिदम बहुत फास्ट फास्ट जा रहा था। वो रोज वाला जो उसका ट्यून था ना वो नहीं बजाया, उसने थोड़ा अलग ट्यून में बजाया अपना वायलिन ने। तो फिर क्या होता है, वो चेक कर रही थी, अच्छा देखो मैं दूसरा बजा के देखती हूँ क्या होता है। शी suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing। आई थिंक यही होगा, हम लोग देख लेंगे भी। अच्छा, वो फिर अचानक से क्या देखा उसने कि प्लांट उसकी तरफ से घूम गए। वो लोग पहले तो उसकी तरफ टर्न हो रहा था ना, लेकिन अभी जो जो म्यूज़िक प्ले किया ना, वो लोग अपना मुंह घुमा लिए पीछे के साइड, मतलब उसके साइड नहीं गए फिर। ठीक है, उन लोगों को ये म्यूज़िक नहीं पसंद आ रहा था, उन प्लांट्स को ये म्यूज़िक पसंद नहीं आ रहा था। what she was playing, तो वो क्या बजा रही थी, उन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था। ओके चिल्ड्रन, देखो, प्लेइंग देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट। एक सेकेंड बच्चों, हाँ देखिए क्या यहाँ पर, देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्राइटेंड, देखो स्ट्राइटेंड themselves and bent towards her। फिर से उसने अपनी फेवरेट म्यूज़िक बजाई, वही फेवरेट म्यूज़िक उसके प्लांट्स को पसंद आता था। तो वो लोग जब ये म्यूज़िक चला तो रेवाती की तरफ फिर से घूम गए, टुवर्ड्स हर, बेंट हो गए उसकी तरफ। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी, उसका शक, सरमाइज मतलब बच्चों शक, जो डाउट हो रहा था उसको ना कि क्या चल रहा है, ये जो शक उसके अंदर था वो हकीकत में बदल गया। सर्टेनिटी, हकीकत में, यकीन में बदल गया। उसका जो शक था, जो डाउट था, यकीन में बदल गया। ओके, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून, उसके प्लांट्स को उसकी फेवरेट ट्यून पसंद थी, वो लोग भी पसंद करते थे उसके ट्यून को, जो रेवाती को पसंद था वही उन लोग को भी पसंद था। शी kept the knowledge a secret. She did not tell anyone, not even her mother. There were only a few days left for the prize distribution। यहाँ तक देख लेते हैं हम। She kept the knowledge। अब ये बात जिसको पता चली थी ना कि उसके वायलिन सुन के उसके जो प्लांट्स है उसकी तरफ खुश होके घूम जा रहे हैं, उसकी तरफ मुड़ जा रहे हैं, ये उसने सीक्रेट रखा। उसको एक बहुत बड़ा नॉलेज मिला था ना, उसने इसको सीक्रेट राज रखा था, किसी को बताया नहीं था। और शी डिड नॉट, अच्छा किसी को नहीं बताया था और अपनी मदर को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था, ये लिखा है ना। तो फिर और कुछ ही दिन रह गए थे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। टू हर ग्रेट सरप्राइज, रेवाती फाउंड हर पॉटेड प्लांट्स नॉट ओनली taller and healthier than other bosom plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants। देखो क्या है यहाँ पर कि हाँ, टू हर ग्रेट सरप्राइज, देखो उसकी ग्रेट सरप्राइज पता है क्या होती है कि रेवाती ने ये पाया कि उसका जो पॉटेड प्लांट्स है सिर्फ लंबा और हेल्दियर ही नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं कि बस लंबा हो रहा है और हेल्दी हो रहा है, देन दूसरे जो गुल मेहंदी जो मैंने प्लांट्स बताया उनकी तुलना में वो सिर्फ लंबा और हेल्दियर नहीं था, बल्कि क्या थे, वो स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर। इतनी कम समय में वो लोग उसमें फूल भी लगने लगा देन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स की तुलना में उसमें बहुत जल्दी जल्दी फ्लावर भी लगने लगे। कितनी अजीब और कितनी अमेजिंग बात थी, सरप्राइजिंग बात थी। द फ्लावर्स वर बिग and brightly colored, and one of the plants had an unusual kind of flower। देखो, the flowers were big, फ्लावर्स क्या हुआ, बड़ा हो गया, एंड ब्राइटली कलर्ड, उसके कलर एकदम एकदम चमकीले कलर का फूल जो था ना एकदम ब्राइट कलर में था। एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, एंड वन ऑफ द प्लांट्स, उसमें से एक जो प्लांट था ना एकदम अनयूजुअल काइंड, एकदम उसका फ्लावर भाई एकदम कैसा, एकदम सबसे हटके था। द फ्लावर्स वर माव विथ वाइट स्ट्रिप्स। देखो, फ्लावर्स वर माव मतलब एकदम ऐसा पर्पल, ब्राइट पर्पल कलर, माव मतलब एकदम ब्राइट पर्पल कलर। ठीक है, ब्राइट एकदम गोल्डन येलोइश, थोड़ा थोड़ा
हल्का पैल कलर, थोड़ा थोड़ा येलोइश लेकर, इतना चमक रहा था वो ब्राइट, इसका पर्पल कलर कि उसमें हल्की हल्की पीला पीला कलर भी दिख रहा था उसमें, जो विथ वाइट स्ट्रिप्स, वाइट वाइट उसमें स्ट्रिप्स थे, ऐसे धागे जैसे पतले पतले, उसमें सब शेड जैसे थे। ओके, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लान्स। उस इवनिंग उसको ये पता चला कि वो पक्का बेस्ट प्राइज उसको मिलेगा, ऐसा उसने श्योर कर लिया था। फिर शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग फॉर ऑफ हर प्लान्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। अब वो क्या हुआ, बिस्तर पे गई, मतलब सोने के लिए गई, और क्या देखी, ड्रीमिंग, अपने प्लांट्स के बारे में वो सपने देख रही थी, और न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स, और भी नए नए टाइप के फ्लावर्स के बारे में सब सपने देख रही थी। द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। द नेक्स्ट डे वॉज all important day. She got up in the morning and went straight to the courtyard to see her plants. नेक्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन था बच्चों, क्योंकि अब देखो कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने जा रहा है, थोड़ा आपको अजीब भी लगेगा। वो सुबह में सीधा उठी तो अपने कोर्टयार्ड में गई, अपने आंगन में गई प्लांट्स को देखने के लिए। तो रेवाती ने क्या किया, रेवाती ब्लिंक्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए अपनी आंखों को ऐसे ऐसे खोला बंद किया, ऐसे जैसे कुछ उसको, जैसे उसको लगा कि मुझे दिख नहीं रहा है क्या, ऐसा कैसे, ऐसा ब्लिंक किया उसने, ठीक है, बंद किया, खोला। फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉट द प्लांट्स। न तो वहाँ पे क्या था, पॉट था, न तो गमला था, न तो फूल था, अरे न तो गमला था, न तो पौधा था। शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द पॉट। उसने देखा, ढूंढा, शी लुक्ड टू सी कि कोई मेरा पॉट उठा ले गया है क्या, कोई उठा ले गया है मेरा पॉट। अब एकदम टेंशन में आ गई वो, ठीक है। शी सर्च्ड ऑल ओवर, चारों तरफ उसने देखा, ढूंढा। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी से पूछा। हर मदर सैड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। उसको वो बोली मुझे नहीं पता है कि न तो उसको न तो पॉट के बारे में पता था, न तो प्लांट्स के बारे में पता था उसकी मम्मी को। सम ऑफ द नेबर्स हैड been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot. Some of the neighbors, कुछ neighbors, ठीक है, पिछले दिन के आफ्टरनून में कुछ neighbors उसके आए थे, कुछ पड़ोसी लोग आए थे उसके घर में, जो कि मार्क किए थे, उन्होंने मतलब निशाना बनाया था, देखा था कि इस खूबसूरत से फ्लावर को, हेल्दी जो प्लांट्स था उसको पॉट के अंदर देखा था कि कितना सुंदर सा, बस इतना ही देखा था उन लोगों ने, ठीक है। बट फिर क्या होता है, देखो, बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट टू द कोर्टयार्ड। उसकी मम्मी वही बता रही थी कि पिछले दोपहर में कुछ नेबर्स लोग आए थे, वो लोग तो थोड़ा देखे हुए थे ये सब, लेकिन फिर वो अपने काम में बिजी हो गई, अंदर घर के अंदर, फिर कोर्टयार्ड में गई नहीं। रेवातीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। रेवाती के दुख का सीमा नहीं रहा, एकदम अनलिमिटेड उसको दुख होने लगा। शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हर नेबर्स बट नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स। शी वेंट, वो चारों तरफ गई, पूछने लगी, हर किसी से पूछने लगी, अपने पड़ोसियों से, हर किसी पड़ोसियों से पूछने लगी, सभी से, बट नो वन हैड बीन, पर कोई भी, हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट्स। नो वन हैड बीन, यहाँ से ध्यान देना बच्चों, नो वन हैड बीन एनीवेयर नियर द पॉट ऑफ प्लांट, बट किसी के पास वो पौधा जो था पॉट के साथ नहीं था। शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ प्लांट्स, वो कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी एक प्लांट के लिए, ये पॉट के लिए, प्लांट के लिए, गमले के पौधे के लिए वो कंप्लेन नहीं कर सकती थी। फिर क्या हुआ, देखिए, She felt as though everything was lost. उसने सोचा, उसको ऐसा लगा कि वो सब कुछ खो चुकी है। She did not mind not getting the prize, but she really missed her plans. उसको ये नहीं था कि हाँ मुझे प्राइज़ नहीं मिलेगा, वो इसके लिए दुखी नहीं थी, उसको दुख इस बात का था कि उसने अपने प्लान्स को मिस किया है, वो मिस कर रही है, वो रियली वो मिस कर रही थी, उसको कहाँ गए मेरे प्लान्स, को इसका दुख था। ये नहीं कि उसको गिफ्ट मिलता है, ये सब प्राइज़ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, उसको बस अपने पौधे चाहिए थे। She had grown very fond of them. वो उनकी बहुत शौकीन हो गई थी,
आई बात समझ में, बहुत उनके साथ रहने लगी थी। एंड दे वर हर फ्रेंड्स, वे लोग इसके फ्रेंड बन गए थे। जो पौधे हैं ना, जो प्लांट्स थे, वो रेवाती के दोस्त बन गए थे। वो एंजॉयड हर म्यूजिक, जो कि इसकी म्यूजिक को पसंद करते थे, एंजॉय करते थे। फिर दैट इवनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। सारे दोस्त, ठीक है, उस इवनिंग जो है सारे दोस्त जाते हैं उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ रहता है, उसमें वो जाते हैं सब दोस्त लोग उसके। शी डिड नॉट वांट टू अटेंड, वो अटेंड करना नहीं चाहती थी, बट हर फ्रेंड फोर्स्ड हर टू, पर उसके एक दोस्त ने ना उसको बहुत ज़बरदस्ती किया, चलो चलो ऐसे करके। तो वो फिर क्या होता है, आफ्टर रीचिंग द प्लेस, तो वो गई होगी फिर। तो वहाँ जाने के बाद उस प्लेस पे पहुँचने के बाद क्या हुआ, शी वेंट टू द बेंचेस where the potted plants were displayed. रेवाती was shocked. वहाँ पर जब वो गई ना, तो बेंचेस पे सब बहुत सारे बेंच थे, उस पर सब गमले के सब बहुत सारे प्लांट्स रखे गए थे। तो ये अपना अपना पौधा देख के, अपना प्लांट और पॉट के साथ देख के रेवाती बहुत शॉक हो जाती, एकदम शॉक्ड हो गई वो। फिर क्या होता है, देयर वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स ऑन बेंच, एक बेंच पे उसका प्लांट्स था, उसके पॉट जो थे ना प्लांट्स के थे वहाँ पर, विथ द नेम ऑफ अ डिस्टेंट नेबर ऑफ हर्स एज द कॉम्पिटिटर रिटन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस्ड इन द, यहाँ पर देख लेते पहले। देयर वॉज, अच्छा वहाँ पे एक बेंच पे इसका रखा गया था प्लांट, और वहाँ पे एक दूर की नेबर, डिस्टेंट नेबर मतलब उसकी दूर की कोई पड़ोसी थी, एक वहाँ पे कॉम्पिटिटर बन के, ठीक है, गई थी, और एक छोटे से कार्डबोर्ड पे उसने अपना नाम भी लिखा था। ओके, उस पर क्या किया था, चिपकाया था, प्लेस्ड इन द सॉइल, मिट्टी में, जो गमले का जो मिट्टी रहता ना, उसमें ऐसे कार्डबोर्ड पे नाम लिख के उस पर ऐसे लगा दिया था उसने, ठीक है। अब इसको कितना दुख हो रहा था। शी न्यू इट वॉज हर पॉट ऑफ प्लांट्स, वो जानती थी कि ये तो उसका प्लांट है, ये तो मतलब रेवाती का प्लांट है। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द शो एंड टोल्ड देम अबाउट इट, वो जो ऑर्गेनाइज किया था ये प्रोग्राम, उसके पास हो गई और उसको ये सारी बात बताई। द ऑर्गेनाइजर्स वर नॉट कॉन्विंस्ड, ऑर्गेनाइजर्स जो लोग थे वो लोग वो कॉन्विंस नहीं किए, वो नहीं समझे कि क्या ऐसा कैसे बोल रही हो। दे सेट, उन लोगों ने बोला, क्या बोला, हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट्स आर योर्स, ये तुम कैसे प्रूव कर सकती हो कि ये जो प्लांट्स है तुम्हारे हैं। द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, ये जो लेडी ने जो वो कोई एक लेडी होती है जो गमला चुरा के लाई रहती है, ठीक है, बोल रहे हैं कि ये जो लेडी है वो रेगुलर की हमारी पार्टिसिपेंट है, ऐसा अचानक से आज नहीं आई है। तो हाउ कैन वी डाउट हर, हम कैसे उसके ऊपर शक कर ले, तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है तो हम कैसे उसके ऊपर शक करें। ओके, देखिए, रेवाती वंडर्ड हाउ टू, अच्छा, कॉन्विंस देम, हाँ, रेवाती ने सोचा कि उनको कैसे कॉन्विंस किया जाए, कैसे समझाया जाए ऑर्गेनाइजर्स को, कि कैसे इसको समझाऊं मैं। शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स लुकिंग एट द प्लांट्स, वो कुछ देर के लिए अपने पौधों को देखकर ऐसे कुछ सोचा उसने। The sight of the plants bending towards her while she played her violin flashed across her mind. The sight of the plants bending towards her, जो ना उसकी जो जो दृश्य है ना, साइट ऑफ प्लांट्स का जो छाया है, जो उसकी जो दृष्टि है, वो बैंड हो गया, किसकी तरफ, उसकी तरफ, रेवाती की तरफ मुड़ गया। वाइल शी प्लेड हर वायोलिन फ्लैश, अपने माइंड से वो ऐसा लगा, अपने माइंड से वो प्ले कर रही है, ऐसा प्ले कर रही है ऐसा, तभी वो लोग टर्न हो गए। आई बात समझ में, जबकि वो अभी वायोलिन ली नहीं है ऐसा। शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर्स दैट शी कुड प्रूव द प्लांट्स वर हर्स, उसने बोला कि ऑर्गेनाइजर से बोला कि वो प्रूफ कर सकती है कि प्लांट्स उसका है, वो प्रूफ कर सकती है। शी रैन होम, वो घर चली गई। When she returned a few minutes later with her violin in, they started laughing. फिर कुछ देर के बाद वो आई, उसके हाथ में क्या था, वायलिन था, ठीक है। वो लोग हंसने लगे, मजाक कर रहे हैं उसका कि क्या बकवास कर रही है लड़की। आई बात समझ में। But their ridicule did not deter her from her mission.
अब देखो बच्चों, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल का मतलब जानते हो आप लोग? उपहास, मजाक करना किसी का। डेटर मतलब रोकना, ठीक है। तो उनका मजाक उसे उसके मकसद से रोक नहीं पाया। उन लोग का जो मजाक था ना, उसका एक मकसद था, उसका मिशन था कि प्रूव करना था उसे वायलिन बजा के। तो उनका जो उपहास, ये लोग बहुत मजाक कर रहे थे, उसका उसका मतलब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मिशन को वो लोग हंस के रोक नहीं पाए। डेटर मतलब रोकना, ठीक है। शी टोल्ड देम, उसने, रेवाथी ने उन लोगों से बोला, आई नो माई प्लान्स एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद दैम। मैं अपने प्लान्स को जानती हूँ, मैंने उन लोगों से अपना एक सीक्रेट शेयर किया है, ठीक है। आई नो माई प्लान एंड आई शेयर अ सीक्रेट विथ दैम। मैं क्या किया उसने, देखो ध्यान से ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने प्लान्स को जानती हूँ एंड आई शेयर अ सीक्रेट विद दैम। मैं उनसे अपना एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। माई प्लान्स आर म्यूजिक लवर लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रेस्पॉन्ड व्हेन आई प्ले टू दैम। मेरे जो प्लान्स है वो हमारी तरह, वो मेरी तरह म्यूजिक लवर्स हैं। मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी वो कैसा रेस्पॉन्स करते हैं, देख लो आप लोग अभी। ओके, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है। दे ऑल लाफ्ड लाउड सेइंग दैट दे हैड नेवर हेard ऑफ प्लांट्स एंजॉयिंग म्यूजिक। वो सब जोर जोर से हंसने लगे, बोले अरे भाई ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं कि प्लांट्स के कान होते हैं वो सुनते हैं। दे आस्क्ड हर, उन लोगों ने ऐसा कहा, ठीक है, ऐसा कहा, डू प्लांट्स हैव ईयर्स लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक। क्या प्लांट्स को हमारी तरह ये डू प्लांट्स, इन लोगों ने पूछा, ऐसा कहा कि क्या प्लांट्स हैव ईयर्स, क्या प्लांट्स को कान होते हैं हमारे जैसे म्यूजिक एंजॉय करने के लिए। नो वन बिलीव्ड हर, कोई भी उसका बिलीव नहीं किया। अभी फिलहाल बिलीव नहीं किया, देखिए बाद में क्या होता है, उन लोग का एकदम बहुत बुरा हो जाता है फिर। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड बट वॉज डिटरमाइंड टू विन हर प्लांट्स बैक। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब बच्चों दुखी, सैड। वो बहुत दुखी हो गई। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, बहुत दुखी हो गई वो। देखो ये मैंने बताया ना, डिजेक्टेड मतलब क्या, सैड। ओके, क्या होता है, सैड। ओके, बट वॉज डिटरमाइंड टू विन, पर वो एकदम क्या हो गई थी, एकदम से एकदम एकदम डिसाइड कर लिया था उसने कि टू विन हर प्लान्स, वो अपने प्लान्स को लेकर जाएगी, जीत कर लेकर जाएगी, उसने ये डिसाइड कर लिया था। शी सैट नियर हर प्लान्स विथ हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट राग। अपने प्लान्स के पास वो बैठ गई, उनका फेवरेट म्यूजिक वो प्ले करने लगी। एक देखो, एग्रोज्ड मतलब बच्चों होता है तल्लीन, एकदम डूब जाना, एकदम लीन हो जाना, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है, देखिए तल्लीन, एकदम किसी चीज़ में एकदम से डूब जाना, क्या होगा, engrossed। ओके, engrossed in her music, रेवाथी इवन forget her plans for a time। वो अपने म्यूजिक में एकदम तल्लीन हो गई, इवन कुछ देर के लिए तो वो पौधों को भी भूल गई। बट द अदर कुड नॉट, लेकिन दूसरे लोग नहीं भूले, वो लोग लगातार पौधे को देख रहे थे। विथ वंडर इन देयर आईज दे वॉच्ड द प्लांट्स। बड़े आश्चर्य में वो लोग पौधों को देख रहे थे अपनी आंखों से। क्या देख रहे थे, कुछ उनके साथ अजूबा हुआ। वो ये देख रहे थे, स्ट्रेट एट फर्स्ट दे बैंड स्लाइटली। पहले तो वो लोग स्ट्रेट एट फर्स्ट, पहले वो लोग धीरे धीरे खड़े हुए, फिर ब्लैंड धीरे धीरे, फिर वो क्या किए, झुके, किधर, हल्का हल्का बेंट हुए। एज शी प्लेड ऑन, देखो एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन, वो बस बजाती गई तो देयर स्टेम्स बैंड टूवर्ड्स रेवाथी एज दो दे वांटेड टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस। अपनी खुशी में, मतलब वो पौधे लोग इतने खुश हो गए थे, पहले तो वो स्ट्रेट हुए, धीरे धीरे खड़े हुए, ठीक, फिर हल्का हल्का वो मुड़े, फिर उसका जो स्टेम है ना, नीचे का जो पार्ट है, वो लोग भी ऐसे मुड़ने लगे रेवाथी की तरफ और एकदम खुश हो गए। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, इन हर हैप्पीनेस, ओके तो हो गया था। द ऑर्गेनाइजर्स वर स्टन्ड, दे हैड वॉच्ड अ न्यू, क्या न्यू, पहले आता है देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजर एकदम स्टन्ड हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं रहा, एकदम से हक्का बक्का हो गए, उनको कुछ कहने को नहीं रहा। ओके बच्चों, दे हैड वॉच्ड अ न्यू, क्या देखे ये, हाँ,
न्यू न्यू फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब बच्चों घटना, एक घटना हुई उनके साथ। ये बहुत बड़ी अजीब सी घटना हुई ना, ये उनको तो पता नहीं था कि ऐसे पौधे भी रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, phenomenon of plants responding to music and Revati had become a great discoverer. एक घटना देखा उन्होंने, ये देखा कि प्लांट्स म्यूजिक को भी म्यूजिक का उनको असर होता है। रेवाती ने तो एक महान डिस्कवर किया है, खोज किया। रेवाती तो एक बहुत बड़ी मतलब डिस्कवरर है। ठीक है, दे ऑल applauded her and said they were convinced that the plants were hers. वे सब लोग applauded मतलब वाह वाह करने लगे, एकदम तारीफ करने लगे, वाह वाह ऐसे। तो ये लोग सब वाहवाही करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, अरे वाह ऐसे कैसे, अरे वाह ऐसे करने लगे। तो and said they were convinced, और क्या हुआ, वो लोग कन्विंस हो गए, समझ गए अच्छे से कि प्लांट्स उसका ही है। आई बात समझ में? अच्छा एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, अब बस बच्चों ख़त्म होने वाला है। दे पुल्ड अप हर नेबर फॉर चीटिंग देम एंड शी एक्सेप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अच्छा पहले देखो, वो लोग ना, वो नेबर जो कि उसने चीट किया था ना, उन लोग के साथ जो धोखा किया था, दूसरे का प्लांट चुरा के लाई थी, वो लोग उसको घसीट कर इधर लाए, खींच कर लाए, और उसने बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद एक्सेप्ट किया ये बात, दैट शी हैड स्टोलन रेवाथीज प्लांट। तब जाके उसने एक्सेप्ट किया कि उसने रेवाती का प्लांट चुराया है, चुरा कर लाई है। शी सेड वाइल वॉकिंग पास रेवाथीज हाउस, शी सेड उसने कहा कि जब वॉकिंग पास रेवाथीज हाउस, शी had spotted the plants and had removed the pot in the night to her house and submitted it later for the contest. क्या बोला उसने कि जब वॉकिंग पास्ट रेवाथीज हाउस, कि रेवाथी के घर जब जा रही थी तो प्लांट उसने वहाँ से रात के टाइम पे वहाँ से चुरा लिया था, और इस कॉन्टेस्ट के लिए उसने सबमिट कर दिया था बाद में। आई बात समझ में? फिर देखो बच्चों क्या होता है, कॉन्टेस्ट के लिए इसने चोरी करके ऐसा किया। एज शी वॉज रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउटेड हर। अब क्योंकि वो हमेशा की पार्टिसिपेंट बन के थी, हमेशा से वो पार्टिसिपेट करती रहती थी, तो किसी को शक हुआ ही नहीं। द ऑडिट देखो, द अथॉरिटीज डिसाइडेड दैट रेवाथीज प्लांट डिजर्व्ड द फर्स्ट प्राइज एज दे वर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी। अब सब लोगों ने, जो अथॉरिटीज़ लोगों ने डिसाइड किया बच्चों की, रेवाती का जो प्लांट है बहुत प्यारा है, बहुत, और इसको बहुत ही बेस्ट लुकिंग है और हेल्दी भी है, इसको फर्स्ट प्राइज़ इस प्लांट को जाना चाहिए। रेवाती कैरीड होम द प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट्स। अब रेवाती जो है प्राइज़ बड़े गर्व के साथ घर ले गई, और अपने साथ पौधों को भी, पॉट ऑफ प्लांट्स को भी घर पे ले गई, बड़े इज्जत के साथ वो ले गई। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यूनिट 1 हमारा आज फिनिश हो गया चिल्ड्रन, और हमारा साथ ही साथ हमारा क्या चल रहा है, हमारा सॉल्यूशन भी साथ में चल रहा है, क्वेश्चन आंसर सब चल रहा है साथ में। तो कल तक आपको इस चैप्टर का प्लस पिलग्रिम का भी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।